20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका में हर दिन 400 लोग टीबी की वजह से मर रहे थे। ओहायो नदी के आसपास का क्षेत्र ऐसे बैक्टीरिया पनपने में मदद कर रहा था और उस टाइम पे इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। लोग लगातार हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे। ये बीमारी बहुत ही ज्यादा भयानक थी और इसे उस टाइम पे व्हाइट प्लेग का नाम दिया गया था। इसके पेशेंट लगातार बढ़ रहे थे। बाद में उन पेशेंटों को केंटकी के माउंटेन पर बने एक बेवरली हिल्स नाम के ऑडिटोरियम में रखा जाने लगा। यह बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और इस बिल्डिंग में 5 इमारतें थी और इसमें एक टाइम पर 500 लोगों को एक साथ रखा जा सकता था। टीबी को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए बेवरली हिल्स को बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। यहाँ पर मरीजों के साथ साथ डॉक्टर, नर्से और हॉस्पिटल के स्टाफों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए सारी फैसिलिटी मौजूद थी और यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी बनाया गया था। पहाड़ी के ऊपर स्थित ये बिल्डिंग चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा शांत थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ से कुछ भयानक खबरें आने लगी। तो आइए जानते हैं बेवरली हिल्स को इतना ज्यादा भयानक और डरावना क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का क्या इतिहास है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंकित और आज मैं फिर से आप सब लोगों के लिए एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर आया हूँ। बेवरली हिल्स को हॉन्टेड बिल्डिंगों में से माना जाता है और इस बेवरली हिल्स की बिल्डिंग के अंदर एक मौत की टनल भी है। तो उस टनल को मौत की टनल क्यों कहा जाता है? बेवरली हिल्स की यह टनल हॉस्पिटल के बेसमेंट को पहाड़ी के दूसरे छोर से जोड़ती है। इसके अंदर एक साइड तो सीढ़ी बनी हुई है और एक साइड समतल है और जो हिस्सा समतल है वो हॉस्पिटल में सामान को लाने ले जाने के लिए बनाया गया था। और कहा जाता है कि एक टाइम पर बेवरली हिल्स में हर घंटे एक आदमी की मौत हो रही थी और वहां से बॉडी को जल्दी से जल्दी हटाना पड़ता था, इसलिए वो उस टनल का यूज किया करते। और इतनी ज्यादा मौत होने के कारण उन लाशों को सड़ने से बचाने के लिए उन्हें ठंडे फ्रीजों के अंदर भी रखा जाने लगा और वहां पर रहने वाले जो पेशेंट थे वो अब डरने लगे थे कि उनकी भी कहीं मौत ना हो जाए। और बहुत सारे लोगों की मौत एक साथ होने पर वहां पर काफी सारी बॉडीज इकट्ठा हो गई थी और उन बॉडीज को रात को टनल के द्वारा बाहर निकाला जाता और कई सारी बॉडीज को तो उस टनल में ही छोड़ दिया गया था। उन डेड बॉडीज को उस सुरंग से ले जाने की वजह से उस सुरंग को भूतिया भी माना जाने लगा। कुछ गोस्ट इन्वेस्टिगेटरों ने उस सुरंग में काली परछाई को देखने का भी दावा किया था और इसी ऑडिटोरियम की 5वीं मंजिल पर 502 नंबर का कमरा है। ये कमरा आज भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटरों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। कहते हैं 1928 में 5th फ्लोर पर मैरी नाम की एक नर्स काम किया करती, जिसे कुछ लोगों ने एक डॉक्टर के साथ कुछ गलत काम करने की वजह से 502 रूम नंबर के बाहर फांसी पर लटका दिया था। तब से ही 5वीं मंजिल और 502 रूम के आसपास का इलाका मनहूस माना जाता है और जब भी कोई व्यक्ति 502 रूम नंबर में एंटर करता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे वहां पर चक्कर वगैरह भी आने लगते हैं और वहां कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगती है और यहाँ तक लोगों ने मैरी के भूत को देखने का भी दावा किया है। यहाँ बेवरली हिल्स में बड़े ही नहीं छोटे बच्चे भी थे, क्योंकि जिन लोगों को टीबी थी उनके जो बच्चे थे उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए वहां पर छोटे बच्चों की भी रहने की सुविधा थी। उन सभी बच्चों की रहने की जगह 5th फ्लोर पर रही थी। लेकिन टेंशन की बात यह थी कि वहां पर मेंटल पेशेंट भी उनके पास में ही रहते थे और इस ऑडिटोरियम की छत पर झूले भी बनाए गए थे जहां पर बच्चे खेला करते। और इन्हीं बच्चों में से एक टीमी नाम का बच्चा था जो कि पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसके माता पिता टीबी की वजह से वहां पर एडमिट थे, इसलिए उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। तो वो उस हॉस्पिटल में रहने लगा जहां उसकी देखभाल भी हुआ करती। टीमी को हॉस्पिटल की नर्सों के साथ बॉल के साथ खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो कई बार खेलता खेलता कॉरिडोर तक आ जाया करता, लेकिन एक दिन खेलते खेलते टीमी 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन कुछ लोगों का दावा भी था कि वहां पर 5वीं मंजिल पर जब टीमी नीचे गिरा उस टाइम पर वहां पर एक कैदी भी था जो उस टाइम पर वहां मौजूद था। शायद हो सकता है उसी ने टीमी को वहां से धक्का दिया हो, लेकिन जब जांच की गई तो ये साबित नहीं हो पाया कि उस कैदी ने ही टीमी को ऊपर से धक्का देकर मारा है। लेकिन लोगों का आज भी मानना है कि टीमी की आत्मा आज भी वहीं पर है, क्योंकि कई लोगों को 5वीं मंजिल से बॉल के टप्पे खाने की आवाज सुनाई देती है। कई इन्वेस्टिगेटर वहां पर छोटी बॉल लेकर आते हैं और उसे वहां पर कॉरिडोर में छोड़ देते हैं। कई बार बॉल अपने आप ही इधर से उधर लुढ़कने लगती है। और बेवरली हिल्स का एक भयानक सच ये भी है
कि वहाँ पर जितने भी मरीज थे उन्हें एक दर्दनाक ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा करता, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी बेहोशी की दवाई नहीं बनी थी। उन मरीजों का जो भी ऑपरेशन किया जाता वो पूरे उनके होशो हवास में किया जाता, जिससे उनको बहुत ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ा करता। कई बार तो मरीजों के सीने को चीर कर उसके अंदर से उसका इलाज किया जाता था। ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हुआ करता और कई बार बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से कई बार सर्जरी करनी पड़ा करती। इसलिए इस दर्दनाक सर्जरी की वजह से 5% ही लोग सरवाइव कर पाया करते। बेवरली हिल्स का इतिहास इन्हीं भयानक चीजों से भरा पड़ा है, इसलिए इसे इतना हॉन्टेड माना जाता है। और यहाँ पर आने वाले लोगों को बेवरली हिल्स से अजीबोगरीब आवाजें भी आती हैं। लेकिन आगे जाके 1961 में बेवरली हिल्स को बंद कर दिया गया। इसके बाद 1962 में इसे दोबारा खोला गया, लेकिन लोगों के ऊपर अत्याचार और लोगों का उत्पीड़न होने की वजह से इसे 1981 में दोबारा से फिर बंद कर दिया गया। अगर आप लोग यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ अजीब सा एहसास होता है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बने गलियारों से आपको कोई घूर रहा है, लेकिन जब आप उस साइड देखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। यहाँ पर बहुत से लोगों ने एक काली परछाई को भी देखा है और यहाँ पर एक डरावनी आकृति का एक साया भी है जो यहाँ पर आने वाले इन्वेस्टिगेटरों को नापसंद करता है। वो अपने दोनों हाथ और पैरों से रेंगता हुआ चलता आता है और आपके पीछे लगता है। उसे चौथी मंजिल पर सबसे ज्यादा देखा गया है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटरों का कहना है कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोगों की दर्दनाक मौत होती है वो जगह हॉन्टेड हो जाती है, वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं रह जाती है। और इसके अलावा जब उस ऑडिटोरियम में कोई भी नहीं होता तो वहाँ पर दरवाजे के बंद होने की और खुलने की आवाजें आती है और ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है। और रात को ऑडिटोरियम को बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ऑडिटोरियम के अंदर बने कमरे के अंदर जो खिड़की लगी हुई है उनसे कोई बाहर की तरफ झांक रहा है। वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर घूमते हुए दिखाई देते हैं जो दीवारों के आर पार भी निकल जाते हैं। हजारों लोगों की मौत होने के कारण इस जगह को इतना ज्यादा हॉन्टेड बना दिया गया और ऐसी जगहों पर जाने से लोग कतराते भी हैं। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ये जो सब हमने आप लोगों को बताया है ये सब उन्हीं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटरों की जांच के दौरान पता चला। उन्होंने ही अपने इंटरव्यू में ये सब बताया है कि वहाँ पर क्या होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि एक बार जाने के बाद और उन सब चीजों को देखने के बाद उनकी वहाँ पर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो क्या आप लोग बेवरली हिल्स में एक बार जाना चाहेंगे और वो सब देखना चाहेंगे? और क्या आप लोगों को लगता है कि बेवरली हिल्स सच में इतना हॉन्टेड है? तो इस बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट में दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।